बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। विद अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव इमरान मेमन एक बार फिर आप लोगों के साथ हाजिर। फ़रवरी का महीना किस तरह गुज़रा ये इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे, और मार्च के महीने में क्या चीज़ें लग रही हैं वो इंशाल्लाह ताला डिस्कस कर लेंगे। उससे पहले एक बात आप लोगों को बता दूं कि मैंने तकरीबन 3 दिन पहले आप लोगों के साथ एक बात शेयर की थी कि मेरे जितने डिस्काउंटेड ऑफ़र्स हैं वो मैं ख़त्म कर रहा हूँ, और अब 1 मार्च से मेरा जो सब्सक्रिप्शन है वो इंक्रीज़ हो रहा है, बिकॉज़ यू ऑल नो कि किस तरह से इन्फ्लेशन जो है वो सबको हर्ट कर रही है। कुछ महीनों पहले मैंने एक स्टेप लिया था कि इस इन्फ्लेशन के अगेंस्ट मैं एक स्टेप ले रहा हूँ, ताकि हर छोटे या मीडियम टर्म ट्रेडर या इन्वेस्टर को कम से कम मेरी फ़ी जो है वो उतना हर्ट ना करे। लेकिन अब चीज़ें जो हैं वो काफ़ी कंट्रोल से बाहर हो रही हैं, तो 1 मार्च से मैंने फ़ैसला किया है कि मैं अपनी फ़ी इंक्रीज़ कर दूंगा, और सारे क्वार्टरली, हाफ ईयरली या एनुअल पैकेजेस ख़त्म हो जाएंगे, चाहे वो इंटरनेशनल मार्केट के लिए हों चाहे PSX के लिए हों। लेकिन ये इंक्रीमेंट या जो इंक्रीज़ फ़ी के अंदर है ये उन लोगों को इफ़ेक्ट नहीं करेगा जो ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं और टाइम पे अपनी फ़ी जो है वो रिन्यू करते रहते हैं। उनके लिए किसी किस्म का कोई चेंज नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 15 सालों से जो लोग मेरे साथ जिस लेवल पे, जिस रेंज पे, जिस फ़ी स्ट्रक्चर पे कनेक्टेड थे, जिन्होंने उस लेवल पे मुझसे रब्ता किया था और आज तक उन्होंने अगर टाइम पे अपनी फ़ी का रिन्यूअल किया है, तो उनके लिए मैंने आज तक एक पैसे का उसमें इंक्रीमेंट नहीं किया अपनी फ़ी स्ट्रक्चर में। अब अगर हम इस महीने की बात करें, जो फरवरी का महीना हमने क्लोज़ होते हुए देखा, तो जनाब ये फरवरी के महीने का आउटलुक की एक कॉपी है जो मैंने 1 फरवरी को आप लोगों के साथ शेयर किया था। उस समय मैं स्पेक्ट्रम सिक्योरिटीज़ के साथ एसोसिएटेड था, अब नहीं हूँ। और ये फरवरी के महीने में जो बात आप लोगों के साथ शेयर की थी वो ये की थी कि बुलिश पिन बार सॉर्ट ऑफ एक कैंडल बनाए और 50 मूविंग एवरेज, मंथली 50 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग हुई है। ये लिमिटेड अपसाइड को फेवर कर रही है, और ये लिमिटेड अपसाइड हम 41,500 से 41,970 या 42,650 तक मैक्सिमम जाते हुए देख सकते हैं, और ये 42,650 पे हम इस महीने का टॉप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब फरवरी के महीने में अगर देखें आप, तो जो टॉप लगा या जो हाई लगा वो 42,567 का लगा। 42,650 आप लोगों को मैंने इस महीने का, फरवरी के महीने का एक्सपेक्टेड टॉप बताया था। ये रिपोर्ट आप जाके पहले भी देख सकते हैं, और मंथली आउटलुक जो है मेरे हर रिपोर्ट के पेज नंबर 2 पे ऑलरेडी होता है, तो उसमें कोई ठगी छुपी बात नहीं है। जो लोग मुझे ट्विटर पे, यूट्यूब पे या फेसबुक पे बड़े रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं, इनफैक्ट जो मेरे प्रीमियम क्लाइंट्स हैं उनको तो ये सब चीज़ें मैं डिटेल में व्हाट्सएप पे भी अपडेट कर रहा होता हूँ। अगर वो कभी कभार ऐसा होता है ना कि वो जहन से निकल जाए, तो व्हाट्सएप पे तो मैं अपडेट कर ही रहा होता हूँ। साथ साथ ये सब चीज़ें जो है वो आप लोगों को बड़े ओपनली मैंने बताई हुई थी। तो 42,650 का आप लोगों के साथ मैंने एक टॉप डिस्कस किया था, और मार्केट ने 42,567 का हाई लगाया, और उसके बाद मार्केट में एक अग्रेसिव सेलिंग प्रेशर ट्रिगर होते हुए नज़र आया, और आज 40,000 अगर मैं बात करूं तो आज का जो हमने लो पोस्ट होते हुए देखा वो 40,423 का आई बिलीव था। 40,436 का हमने आज लो पोस्ट होते हुए देखा, और क्लोजिंग जो है 40,510 पे आई। यानी कि इस महीने में, फरवरी के महीने में, हमने 162 पॉइंट्स मार्केट से लूज़ होते हुए देखे। और हिस्टोरिकली जो हमने ये बात की थी कि फरवरी का महीना जो है वो हिस्टोरिकली बड़ा बुरा साबित होता रहा है, और ये बात हमने बताई थी कि 12 सालों में तकरीबन 6 साल जो है, 12 सालों में तकरीबन 9 साल बेयर्स ने जो है वो विक्ट्री हासिल की है, और पिछले 6 साल से तो कंसेक्यूटिवली बेयर्स जो है वो जीतते आ रहे हैं। तो ये 7वां साल बेयर्स की नज़र हुआ,
और बेयर्स ने अपने नाम ये एक और महीना जो है वो किया। फरवरी के महीने में अगर वॉल्यूम्स की बात करें तो जनाब 2.03 बिलियन शेयर्स यानी कि 2.03 अरब शेयर्स ट्रेड होते हुए नजर आए KSE 100 इंडेक्स स्टॉक से, जो कि पिछले महीने के मुकाबले में 3% डाउन है। और अगेन इस बात को बड़ा वाज़े तौर पे मैं बताता रहा हूँ कि जब अग्रेसिव वॉल्यूम ऊपर की जानिब आते हैं तो ये सेलिंग ऑन हाईज ही कहलाता है, और फिर उसके बाद जब नीचे आना शुरू होती हैं चीज़ें तो फिर चीज़ें जो हैं वो वॉल्यूम्स बिल्कुल गायब हो जाते हैं। जब ये इनकन्सिस्टेंट वॉल्यूम्स रहते हैं तो फिर हम ये कह रहे होते हैं कि वॉल्यूम्स जो हैं वो ठीक नहीं है, और ये सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन एट हाईज ही हुआ है, एक्यूमुलेशन एट लोज नहीं हुआ। और ये अगेन हम अगर देखें तो ये बात हमें दोबारा से इंडेक्स के पॉइंट्स में नज़र आई कि हमने शुरू में जब इंडेक्स बढ़ता हुआ देखा था फरवरी के महीने में तो वॉल्यूम बढ़ रहे थे, लेकिन इवेंचुअली जब 162 पॉइंट्स हमने नेट बेसिस पे लूज़ होते हुए देखे तो वॉल्यूम्स में फिर से कमी आना शुरू हो गई। अब आने वाले महीने की यानी कि मार्च के महीने की बात करूं तो पहले तो हम अगर इसको हिस्टोरिकली देखें तो पिछले 12 सालों में बेयर्स ने 5 महीने अपने नाम किए और बुल्स ने 7 महीने अपने नाम किए, तो कुछ एज हासिल है इस वक्त बुल्स को बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल ट्रेंड। लेकिन अगर हम और दूसरी जानिब बात करें तो जनाब जो पहले हमने फरवरी का महीना 50 मूविंग एवरेज मंथली 50 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज होते हुए देखा था और बुलिश पिन बार के साथ देखा था, इन दोनों चीज़ों को इस महीने में हमने निगेट होते हुए देखा, क्योंकि जो इंडेक्स की क्लोजिंग है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे वो एक लॉन्ग अपर शेडो के साथ हुई और मंथली 50 मूविंग एवरेज के नीचे हुई। तो ये दोनों चीज़ें बता रही हैं कि बेयर्स को इनिशियली एक फेवर मिला हुआ है। और दूसरी तरफ अगर बात करें तो जनवरी का महीना जो कि हमने फरवरी का महीना जो हमने रिकवरी देखा था, ये रिकवरी सिर्फ और सिर्फ एक डेड कैट बाउंस था, यह एक फेक रिकवरी थी, नथिंग एल्स। तो आने वाले महीने में जो पहला सपोर्ट हम देख सकते हैं इंडेक्स में, वो हम ये देख सकते हैं कि इंडेक्स 40,100 से लेके 39,870 तक की सपोर्ट जो है वो टेस्ट कर सकता है, जबकि जो लाइफ लाइन सपोर्ट है वो 39,700 से 39,500 के बीच है। ये मैं अभी चार्ट्स में भी आप लोगों को थोड़ा सा गाइड करता हूँ। 39,700 से 39,500 तक की हम सपोर्ट देख सकते हैं एज अ लाइफ लाइन। अगर आप यहाँ पे देखें तो मंथ ऑन मंथ बेसिस पे हमने ये एक लॉन्ग अपर शेडो देखा जो कि फरवरी के महीने के बुलिश पिन बार को पूरी तरह से नेगेट कर रहा है और ज़ाहिर वॉल्यूम भी कम हुए। अब जो आने वाले महीने में हम चीज़ें देख सकते हैं वो 40,000, ये मैंने ब्लू लाइन ड्रॉ करके रखी हुई है, 40,100 से लेके 39,500 तक की रेंज है जो इंडेक्स टेस्ट कर सकता है। अब ये 39,500 या 700 जो है लाइफ लाइन है, क्योंकि यहाँ पे मैंने इस लाइन को बड़ा क्लोजली आप लोगों के साथ आपकी हेल्प के लिए ड्रॉ किया हुआ है। इसके नीचे नीचे अगर चीज़ें रहती हैं तो फिर अग्रेसिव सेलिंग प्रेशर हम ट्रिगर होते हुए देख सकेंगे, जो कि इंडेक्स को 38,700 या 800 इनिशियली, और फिर जो जनवरी वाला लो था 38,100 वाला, वहाँ तक इंडेक्स को बड़े इजीली एक्सपोज कर सकता है। और देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि 38,100 की सिग्निफिकेंस ख़त्म होकर हम 37,670, जो कि मैंने यहाँ पे ये छोटा सा ट्रायंगल बना के रखा है, इस ट्रायंगल की जो सपोर्ट है इसके आसपास इंडेक्स को कहीं आता हुआ देख सकें। और ये ट्रायंगल अगर टूटता है, जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गए, ये ट्रायंगल अगर टूटता है तो हम मई या जून तक इंडेक्स को कहीं 35,500 या 35,600 तक कहीं गिरता हुआ देख सकते हैं। ये हमारा इस जो पिंक कलर का चैनल, जिसको मैंने बहुत दफ़ा रिपीटेडली मैंने बहुत बताने की कोशिश की है, इस चैनल का टॉप जो है वो हम इस लेवल पे हम कहीं आता हुआ देख सकेंगे। स्ट्रेटजी फॉर द मंथ क्या होनी चाहिए, तो वो जिन लोगों ने मेरे बताए हुए लेवल्स पे पिछले 2 हफ्ते में या मिड ऑफ
फरवरी से सेलिंग एग्जीक्यूट की, वो थोड़ा सा रिस्क मैनेजमेंट पे तवज्जो दें। उनको लेवल्स में ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, चाहे वो ATRL का हो, चाहे TRG का हो, चाहे PPL का हो, चाहे OGDC का हो, चाहे SNGP का हो। ये सारे वो स्टॉक्स हैं जिनके बारे में लोग बड़ी बड़ी बातें करते थे कि ये नए हाइज लगाएंगे। स्पेशली NRL के बारे में लोग कहते थे कि ये दोबारा से एक बड़ा मूव बना सकता है। तो इन सब चीज़ों में जब मैंने सेल सजेस्ट की, तो उसमें अब मैं ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि जिन्होंने सेल एग्जीक्यूट की वो रिस्क मैनेजमेंट पे तवज्जो दें। और रिस्क मैनेजमेंट पे तवज्जो देने का मतलब ये है कि ट्रेडिंग स्टॉप्स के साथ अपनी पोजीशंस को देखें ताकि वॉलेटिलिटी का शिकार ना हो सके। अपसाइड पे हम 40,970 से लेके 40,150 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देख रहे हैं, जबकि जो एक्सपेक्टेड टॉप है वो 42,100 का है। ये तो बात हो गई इस महीने की। आने वाले सेशन की अगर बात करूं तो इस आने वाले सेशन में भी अगेन हमने 273 पॉइंट्स आज लूज होते हुए देखे और बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न देखा। ये इस बात को फर्दर कंफर्म कर रहा है जो मैंने कल के सेशन में बात की थी कि रिकवरी नहीं है, ये एक डेड कैट बाउंस हो सकता है, इसलिए कॉशियस अप्रोच अपना के काम करना चाहिए। और हमने देखा कि 40,480 के आपको एक लेवल बताया था कि ये एक ऐसा लेवल है जहाँ पे हम थोड़ी सी चर्निंग या थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग देख सकते हैं। तो हमने देखा कि आज के सेशन में अगर मैं आपको इंट्राडे बेसिस पे बताऊं तो ये अगर आप 30 मिनट कैंडल पे देखें तो आज के सेशन में ये आखिरी 30 मिनट में ये हमने वॉल्यूम देखा है 3 से 3.5 के बीच में तकरीबन 15 मिलियन का, जो कि इस 30 मिनट के कैंडल पे 23 फरवरी से अब तक का हाईएस्ट वॉल्यूम है। तो ये बता रहा है कि इस लेवल पे अग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग हुई, कुछ चर्निंग भी हुई। अब इसके बेस पे और साथ में जो बेरिश एंगल्फिंग है, इस दोनों के भी को अगर देखा जाए तो एक टग ऑफ वॉर हम देख सकते हैं। और ये टग ऑफ वॉर जो है हम इस तरह से देख सकते हैं कि जनाब आने वाले सेशन में 40,420 से 40,400 की रेंज टेस्ट हो सकती है। उसके बाद 40,280 से लेके 40,100 की रेंज एक्सपोज होते हुए नजर आएगी। 40,280 से 40,100 की जो रेंज है ये एक ऐसी रेंज है जहाँ पे हमने वीक का बॉटम भी आपको बताया था और यहीं पे हम अग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग भी ट्रिगर होते हुए देख सकते हैं। इसको रूल आउट नहीं कर सकते। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि जिन्होंने शॉर्ट्स या जिन्होंने सेल एग्जीक्यूट की हुई है वो अपने रिस्क मैनेजमेंट पे तवज्जो दें। अपसाइड पे 40,610 से लेके 40,740 की जो रेंज है वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बता रही है, जबकि जो एक्सपेक्टेड टॉप है वो 40,970 का है। तो ख्याल रखिएगा, अपनी राय से प्लीज़ ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।